ये साइकिल से ये कपड़ा बेचती है। साइकिल चला के एक मर्द की तरह, एक औरत होने के बावजूद भी एक मर्द की तरह साइकिल चला के डोर टू डोर एक दूसरे के दरवाजे पे जाके ये कपड़ा बेचने का काम करती है और अपने बच्चों का भरण पोषण उसी तरीके से करती है। देखिए ऐसे किए तो ये ऐसे इधर हो गया, हाँ, फिर ऐसे हम इधर कर रहे हैं तो देखिए मुंह टेढ़ा हो गया। हाँ, ऐसे मतलब अगर हम घुमाते हैं, राउंड करते हैं, हाँ, पूरी तरह से जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है, एक्टिव रहता है, लेकिन हाँ, ये जो है ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे बंधा हुआ है मेरे। हाँ। मतलब पूरी तरह से हम अपने आप को आजाद नहीं पाते हैं। लोग जिसको रास्ते चलने नहीं आता था वो लोग मुंह चिढ़ाते थे, हम्म, तो हमको बस कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं, ऐसे तो नहीं जीना है। हम्म। और अपना तो सब कुछ खत्म ही हो गया, लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है। सांस लेने में भी दिक्कत होता होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, हम खड़े हैं तो हमको चक्कर आ रहा है, ये स्थिति होती है। ऐसी स्थिति होती है। ये लगता लेकिन है कि गर्दन जकड़ा हुआ है चारों जकड़ा तरफ। हुआ है, पूरी तरह से बंधा हुआ है, ऐसा लगता है रस्सी उस्सी लेके कोई बांध दिया। सर्जरी के माध्यम से ये ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है सर। जो भी महीने का इनकम होता है हम्म। वो पूरा ही नहीं हो पाता है। कैसे कैसे हम अपने घर का पढ़ाई लिखाई बच्चों का और घर का खर्चा चलाते हैं वो तो हम ही जानते हैं। अभी हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में अभी हमारे साथ रंजना ओझा है। इनका हालात देख सकते हैं, एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे हम आप लोगों को। एक बार पहले आप इनका हालात देखिए कि इनका जो शरीर है कैसे जल गया है और क्या स्थिति, गर्दन और चेहरे का क्या स्थिति हुआ है। एक बार आप देखिए पहले, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इनके साथ क्या होता है, क्या स्थिति आता है कि इनका हालात ये हो जाता है, गर्दन और चेहरे का हालात ये हो जाता है। और इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार इनके पति है, इनके पति या इनके ससुराल वाले कह लीजिए। आखिर क्या स्थिति इनकी होती थी ससुराल में कि जो है कि इनके शरीर का और जो है गर्दन और चेहरे का हालात ये हो जाता है। ये देखकर आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे कि कोई जो है कि लड़की या कोई औरत ससुराल जाती है शादी करके, सपने सजा के जाती है और उसके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाए और ये स्थिति हो जाए। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद और सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर आप लोग आधा अधूरा वॉच करके जाएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी और हमारी जैसी तमाम बहनें इस घटना से ग्रसित हो सकती हैं। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा, कैसे हो गया ये सब? ये गर्दन आपका, चेहरा, ये हालात इतना बिगड़ कैसे गया? सर हम भी जब ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये हमारा जीवन कुछ और था, बहुत ही अलग था और हाँ, हम भी एक सपना सजा रहे थे। बहुत मतलब सोच रहे थे कि पीएचडी करेंगे और हम गोरखपुर डीवीएनडीसी पीजी कॉलेज से हम्म। ग्रेजुएट हैं। बस दुर्भाग्य बस हमारी शादी ऐसे जगह हो गई कि जिंदगी हमारी नरक हो गई, जो साक्षात हम आप लोग के सामने दिख रहे हैं। अच्छा, आप तो सोची और होंगी कि शादी हमारा हो रहा है तो शादी हो रहा है तो हमारा जिंदगी नर्क नहीं स्वर्ग बनेगा, पति के साथ जाएंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन नर्क बन जाता है जिंदगी। जिंदगी नरक बन गया पूरी तरह से और ऐसे इंसान के साथ पाला पड़ गया सर। कहा गया है ना कि शादी एक ऐसा जुआ होता है, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया उसकी पूरी जिंदगी नरक। तो मेरी जिंदगी नरक ही हो गई। अब तो 2 बच्चे हैं, उन्हीं के सहारे उनके लिए अपना तो जो था वो बर्बाद हो गया, पूरी तरह से हम बर्बाद हैं। लेकिन वही कहा गया है कि हिम्मत के बल पे हम चलते हैं, हिम्मत के बल पे अपने दोनों बच्चों को पाल रहे हैं। रेंटेड रूम लेकर के हम गोरखपुर में अपने बल पे रहते हैं हाँ। और डोर टू डोर हम साइकिल से सेलिंग करते हैं। इसी से अपने बच्चों का जीवन यापन कर पा रहे हैं। आप लोग को पता है कि एक माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है और मेरा पूरा हर संभव प्रयास है, इस विकट स्थिति में भी मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं हूँ। आप लोग सुने होंगे साइकिल जिंदगी। से मतलब आप डोर टू डोर साड़ी बेचती हैं, कपड़ा बेचती हैं साइकिल से? हाँ, कपड़ा बेचते हैं क्योंकि काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है। मेरे ख्याल से कि ऊबन भरी, घुटन भरी ज़िंदगी से बाहर निकल के कुछ किया जाए, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो कहा गया है कि ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, तो मुर्दा बन के नहीं जीना था सर। सब जो देखने वाले रहते थे, वो यही कहते थे कि इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ। लेकिन हम जब लोग जिसको रास्ते चलने नहीं आता था, वो लोग मुँह चिढ़ाते थे, तो हमको बस कहीं न कहीं ये लगता था कि नहीं, ऐसे तो नहीं जीना है और अपना तो सब कुछ खत्म ही हो गया, लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना है। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? कितने साल पहले आपका शादी शादी हुआ था? हमारी सर हुई थी 2006 में। 2006 में। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे। कितने साल के? एक लड़की है जो कि हाई स्कूल में है जी। और लड़का क्लास 8th में है।
बताइए कि आखिर इनका स्थिति क्या होता है। और जब जो है कि ये स्थिति देख के, ये जो है कि भयावह इनका तस्वीर देख के बहुत सारे लोग ताने बाने भी इनको मारने लगे और बोलने लगे कि अब क्या रंजना ओझा का जो है कि किस्मत ही खराब हो गया, रंजना ओझा का जिंदगी ही बर्बाद हो गया। लेकिन इन्होंने अपने मेहनत के बल पे डोर टू डोर, आप लोगों को बता दें कि आप लोग सुन के चौंक जाएंगे, साइकिल से ये कपड़ा बेचती है। साइकिल चला के एक मर्द की तरह, एक औरत होने के बावजूद भी एक मर्द की तरह साइकिल चला के डोर टू डोर एक दूसरे के दरवाजे पे जाके ये कपड़ा बेचने का काम करती है और अपने बच्चों का भरण पोषण उसी तरीके से करती है। सही बोला हमने? बिल्कुल सही बात है सर। और वही कहे ना कि हर संभव एक माँ हर संभव प्रयास करती है। अच्छा, आप सभी से ये यही आपका हाल ये कैसे हो गया? ससुराल में क्या ऐसा हुआ कि ये पूरा गर्दन और चेहरे का हाल ही बिगड़ गया? आपका क्या हुआ? एक्चुअली सर हमारे हस्बैंड का और हमारा नेचर मैच नहीं होता था। ससुराल वालों की कमी नहीं थी। ससुराल में सब लोग सास ससुर सब लोग अच्छे ही थे। जी। और आपको पता ही होगा कि अगर ससुराल में लड़की जाती है तो अपने पति के भरोसे जाती है। अगर पति अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। पति नहीं अच्छा है तो सब बेकार हो जाते हैं। तो वही चीज वही कंडीशन हुआ। और हमारे हस्बैंड का मेरा नेचर जो था वो सेम मतलब मैच नहीं होता था। और आए दिन झगड़ा बवाल होता रहता था। तो ये बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो आखिर कैसे, क्या हो गया? जल कैसे गई आप? हम ये जानना चाहते हैं, जैसे लोग भी सर देख के यही जानना चाहते हैं। जैसे सर ये हुआ था कि बात-बात में वो हमेशा धमकी देते थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे-वैसे मतलब दुनिया भर का एक तरह का एक्सीडेंट कहा जाएगा इसको। वो खुद जा रहे थे जलने, उनको बचाने के चक्कर में हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया। आपको मतलब हमेशा वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, आपको नीचा दिखाते थे, बहुत कुछ ज़्यादा हमेशा सर बोलते डाँट रहते थे? मारना, गाली देना, गंदी-गंदी अभद्र गालियाँ जिनको सुन करके हमको मतलब हम ऐसे माहौल थे सर। यहाँ का माहौल, मायके का जो माहौल था और ससुराल का जो माहौल था एकदम बिल्कुल डिफरेंट था। कोई मैच ही नहीं होता था। तो वहाँ जाके जब गए शुरू-शुरू में तो यही सोचते थे कि बताओ इनके साथ ज़िंदगी कैसे बीतेगी। इस एक तरह से मेरे हस्बैंड साइको जिसको कहा जाए आपके हस्बैंड साइको थे? मतलब साइको ही कहा जाएगा ऐसे लोग मारते भी जो थे, गाली भी देते थे? बिल्कुल जो किसी अगले इंसान की फीलिंग ना समझे। अगला इंसान क्या, अपनी धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी अपने पति को लोग परमेश्वर मानते हैं और पत्नी को लोग धर्म पत्नी कहा जाता है। लेकिन जो अपनी पत्नी को कुछ समझे ही ना, उसकी बातों का कोई वैल्यू ना समझे। और ऐसा नहीं है कि हमारे उनके बीच किसी मतलब मेरा कोई डिमांड रहता था या कोई ऑर्डर रहता था, इससे हम लोगों में बहस होता था। बस उनकी ही प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में जब भी हम मार खाते थे, तो वो उल्टी-सीधी हरकतें करते थे, जैसे नशा भी करते थे। बहुत सारी ऐसी मतलब अब ज़्यादा हम क्या ही कहें। जो लोग समझदार हैं वो समझते होंगे कि औरतें जब कुछ करने के लिए जाती हैं ना, घर से पाँव बाहर निकालती हैं तो बहुत कुछ जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, तभी वो अपने घर की दहलीज को पार करती हैं और ऐसा निर्णय लेती हैं कि इस कंडीशन में साइकिल चलाती हैं। अच्छा, कितना खर्च लगेगा तो ये आपका सही हो जाएगा? लगभग सर 1 लाख के 1 लमसम। लाख के लमसम खर्च लगेगा तब जाके ये सही मतलब नॉर्मल ऐसे हो जाएगा सर्जरी पहले की हाँ, तरह? हाँ, हाँ, सर्जरी होगा जब। हाँ। लेकिन सर्जरी सब लोग यही कहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सभी आते हैं और बोलते हैं कि रंजना जी सर्जरी करवाइए, हम लोग आपका हेल्प करेंगे। लेकिन सर हम यही बोलते हैं कि चलिए, एक ना एक दिन भगवान चाहेंगे तो ज़रूर होगा और सभी का धन्यवाद। अच्छा, दिक्कत नहीं होता है? ये ऐसे हुआ है तो बहुत ज़्यादा सर साँस देखिए, लेने में, खाने-पीने में दिक्कत नहीं होता? इधर देखिए ऐसे किए तो ये ऐसे इधर हो गया, हाँ, फिर ऐसे हम इधर कर रहे हैं तो देखिए मुँह टेढ़ा हो गया। हाँ, ऐसे मतलब अगर हम घुमाते हैं, राउंड करते हैं, हाँ, पूरी तरह से जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है, हाँ। तो ऐसे वो मतलब अपना मुंडी ऊपर ऊपर एक्टिव नहीं हो पाएगा? एक्टिव रहता है, लेकिन हाँ, ये जो है ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे बंधा हुआ है मेरे। हाँ। मतलब पूरी तरह से हम अपने आप को आज़ाद नहीं पाते हैं, लेकिन करें तो क्या करें? अब साँस लेने में भी दिक्कत होता होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, हम खड़े हैं तो हमको चक्कर आ रहा है। ये स्थिति होती है? ऐसी स्थिति होती है ये लगता लेकिन है कि गर्दन जकड़ा हुआ है चारों जकड़ा तरफ। हुआ है, पूरी तरह से बंधा हुआ है, ऐसा लगता है रस्सी-वस्सी लेके कोई बाँध दिया है। हाँ। मतलब फ्री नहीं अपने आप को हम महसूस करते हैं, कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। देखिए, इनके बारे में क्या बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। बाकी आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।